ई कॉमर्स होता क्या है? आप लोगों को ट्रेन कर सकते हैं लेकिन आप उनको ना एथिक्स नहीं दे सकते। आप इस बिज़नेस में कैसे आए? ये एक्सीडेंटली आए या कोई दिल था कि यार मैंने पैसे यहीं से कमाने हैं? दुनिया भर में आईटी में क्योंकि मैंने देखा है कि काफ़ी ज़्यादा फ्रॉड भी होता है। मतलब 4-5 आल्टो तो निकाल ही लेते होंगे आप, जो आल्टो का जो सेशन है हमारा आजकल चलता है। यूएस के अंदर आपको थर्ड पार्टी वेयर हाउस मिल जाते हैं अच्छा, हर जगह। ये लोगों को आइडिया नहीं है कि ई कॉमर्स क्या है। ऑनलाइन पैसे कमाए जा सकते हैं। बिल्कुल। क्वालिटी बेशक अच्छी ना हो, थोड़ी सी उसमें शशके हों, अच्छी प्रोडक्ट हो तो वो बिकेगी। इंटरनेट की एक्सेप्टेंस तो कर ली है हमने, पर वो उसको ये जो मेरे ख्याल से इसकी हद है वो फेसबुक और टिकटॉक तक की रह गई है। जी, ज़्यादातर अगर आप देखें कि सोर्सिंग जो है का जो हब है वो चाइना ही है। तो आपको क्या लगता है पाकिस्तान की मार्केट कब तक ई कॉमर्स में पीक पकड़ेगी? क्योंकि पाकिस्तान ने तो इसका पीक ही नहीं देखा अभी। हाँ। $5 बिलियन के करीब है इनके $5 बिलियन तकरीबन। इट्स अ ह्यूज अमाउंट। जी, कुछ ने तो अपने ऑफिसेज़ बिल्ड किए हैं अच्छा, और अपने माशाल्लाह। वो अपने बिज़नेस कर रहे हैं, तो अपॉर्चुनिटी बहुत है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं कारोबार करेगा पाकिस्तान विद जाज़िब अली। और आज हमारे साथ जो हमारे गेस्ट हैं वो इंटरनेट की दुनिया में यानी आईटी की दुनिया में बहुत महारत रखते हैं। इसके अलावा पाकिस्तान में 50,000 से ज़्यादा लोगों को वो आईटी में ट्रेन कर चुके हैं। आज हम इनसे जानेंगे कि ई कॉमर्स क्या है। अगर कोई ऐसा शख्स जो ई कॉमर्स के थ्रू पैसे कमाना चाहता है या आईटी में अपने आप को एज अ लर्नर ग्रो करना चाहता है तो किस तरीके से करेंगे। इसके अलावा हुकूमत पाकिस्तान के मल्टीपल इदारों को ये ट्रेन भी करते हैं, स्टूडेंट यहाँ से ट्रेन होते हैं। वन एंड ओनली रजी। कैसे हैं रजी, आप ठीक हैं? जी, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी टुडे और मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। रजी, आपको आज इस पॉडकास्ट में बुलाने का मकसद पाकिस्तान की आवाम जानना चाहती है या आईटी क्या है, ई कॉमर्स क्या है। आज आपने हमें एक बच्चों की तरह गाइड करना है कि हुँ, ई कॉमर्स एक नया इंसान शुरू करना चाहता है, एक ऐसा इंसान जिसको आईटी के बारे में कुछ नहीं पता। हुँ। ही हैव ओनली मोबाइल, लैपटॉप, और वो सिर्फ एक्सेल वगैरह या कुछ ब्राउजिंग वगैरह, हुँ, फेसबुक वगैरह जानता है। तो वो किस तरीके से आईटी में आ सकता है? आप 50,000 से ज़्यादा लोगों को ट्रेन कर चुके हैं, तो उस हवाले से हमें थोड़ा सा गाइडलाइन दें कि लोग किस तरीके से आईटी में आ सकते हैं। जी, थैंक यू सो मच जहांज़ेब भाई। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं एक्सप्लेन करूँ ई-कॉमर्स को तो ऑलरेडी हम सब जो है ई-कॉमर्स कर रहे हैं। अगर आप कोई भी आइटम परचेज़ करते हैं दराज़ से या किसी भी मार्केट प्लेस से तो दैट इज़ कॉल्ड ई-कॉमर्स। सो ओके। कोई भी बाइंग एंड सेलिंग है किसी भी आइटम की ऑनलाइन, सो वो चाहे फेसबुक मार्केट प्लेस पे है, चाहे वो ओएलएक्स पे है, सो उसकी टर्मिनोलॉजीज़ डिफरेंट है बट दैट इज़ ई-कॉमर्स। ओके। सो ई-कॉमर्स जो है वो कोविड के बाद काफ़ी ज़्यादा उसका जो बबल है वो बर्स्ट हुआ और हम्म। काफ़ी लोग जो है इस बिज़नेस के अंदर आना चाहते हैं। मैं ये ज़रूर ये कहूँगा कि ई-कॉमर्स पहले जो था वो काफ़ी आसान था लेकिन इस टाइम पे इट्स वेरी कम्पेटिटिव। जैसे कि मैं डिफरेंट इदारों के अंदर ट्रेन कर चुका हूँ। एक्सट्रीम कॉमर्स वाज़ माय फर्स्ट कंपनी वेयर आई हैव ट्रेन्ड सो मैनी पीपल, स्टूडेंट्स, और फिर नैफटेक और कामयाब जवान प्रोग्राम। लेकिन वहाँ पर जो चीज़ें थी, जो मैंने एक चीज़ नोट की कि पहले चीज़ें काफ़ी आसान थी बट नाउअडेज़ चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा यानी कम्पेटिटिव होती मुश्किल जा हो रही है, एडवांस टेक्नोलॉजी आ रही है, अपडेट्स आ जी, रही हैं जो कि लोगों के लिए पहले बड़ा आसान था, अब जी, चेंज होते जा रहा है। जी। तो अब क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं आपके ख्याल में? सो अपॉर्चुनिटीज़ तो अभी भी मार्केट में बहुत ज़्यादा है। जिस तरह आप अगर देखें अमेज़न के बाद एक टिकटॉक आ गई, टिकटॉक के बाद जो है वो कुछ और मार्केट प्लेसेस लाइक टीमू ने इमर्ज किया और हम्म। वहाँ पर भी लोग काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। इसके अलावा कुछ छोटी मार्केट प्लेसेस हैं ऑन बाय, मरकारी, वहाँ पर भी लोग अच्छा बिज़नेस कर रहे हैं। हम्म। लेकिन ये है कि पाकिस्तान के अंदर जो लोगों को चैलेंज आता है वो ट्रेन तो हो जाते हैं लेकिन उनके पास ज़्यादा चैलेंजेस होते हैं बैंक अकाउंट्स के। हम्म। वहाँ पर कोई रिलेटिव नहीं होता। अगर वो कोई एक रिलेटिव होता है तो वो खुदा ना ख़ास्ता प्रॉपर ट्रेनिंग ना होने की वज़ह से वो अपने अकाउंट्स को ब्लॉक करवा देते हैं जिसकी वज़ह से वो कभी दोबारा बिज़नेस नहीं कर सकते। ठीक है। एक और जो अपॉर्च्युनिटी मुझे नज़र आती है वो ये है कि अगर हम इस स्किल को सीख लें और इंस्टेड ऑफ के अगर हम अपना ही कारोबार करना चाहें, हम इस स्किल को सीख के हम ये स्किल जो है वो लोगों को दे सकते हैं। तो हम्म। जैसे कि आप जानते हैं शॉपिंग.कॉम जो हमारी कंपनी है हम्म। इसके अंदर तकरीबन 100 प्लस लोग जो हैं वो काम कर रहे हैं और हम यहाँ से बैठ के ओवरसीज़ लोगों को जो है वो ई-कॉमर्स की सर्विसेज़ दे रहे हैं डिफरेंट ओके। प्लेटफ़ॉर्म्स पे। ठीक है। यानी एक ओवरसीज़ पाकिस्तानी वहाँ बाहर बैठा हुआ है, वो किसी भी कंट्री में हो या कोई स्पेसिफिक कंट्रीज़ होनी चाहिए? इसके अंदर भी ये है कि कुछ बड़ी मार्केट प्लेसेस पे हम काम करते हैं और कंट्रीज़ में लाइक यूएस, हुँ, यूके, हुँ, यूरोप, हुँ, लेकिन
हर कंट्री की ना आपकी एक एक्सपर्टी होती है कि कहाँ पे आपकी सोर्सिंग, कहाँ पे आपकी वेयर हाउसिंग ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो अगर आप हमारी बात करें तो हम ज़्यादा स्ट्रॉन्ग यूएस और यूके के अंदर हैं। ठीक है। तो वी आर नॉट इनटू द यूरोप कंट्रीज़। सऊदीया के अंदर वी आर रनिंग आवर ओन प्राइवेट लेबल ब्रांड। ओके। तो लेकिन हो सकता है, लेकिन मोस्ट प्रेफरेबल जो कंट्री है वो यूएस यूके ही है। अच्छा, आपने हमें समझाने की कोशिश की है और मैं समझता हूँ कि टेक्निकल ज़बान हमने अभी ज़्यादातर यूज़ की है। हम्म, एक जो कॉमन इंसान है, मैं बार बार वही हम्म, बताता हूँ, मुझे सिर्फ इतना समझाएं कि ई कॉमर्स, जो ई कॉमर्स कहते हैं, ई कॉमर्स होता क्या है, उसको ज़रा एक्सप्लेन कर दें। जी। सो ई कॉमर्स ये होता है कि अगर आप अपना कोई भी आइटम किसी भी मार्केट प्लेस पे, चाहे वो फेसबुक मार्केट प्लेस है, चाहे वो OLX है, चाहे वो दराज है, उस पर लिस्ट करते हैं हम्म। और एक कंज्यूमर उसको ख़रीदता है, तो ये जो ट्रांजैक्शन है दैट इज़ कॉल्ड ई कॉमर्स। यानी ये गिलास मैं इंटरनेट पे बेचूंगा, इट्स कॉल्ड ई कॉमर्स। इट्स और कॉल्ड अगर ई मैं ये कॉमर्स। गिलास इंटरनेट से परचेज करूंगा तो इट्स इट्स कॉल्ड ई ई कॉमर्स। कॉमर्स। अच्छा, अब ई जी, कॉमर्स यानी मैं ये समझूं आपकी बात से कि कोई भी ऐसी प्रोडक्ट, चाहे वो पेंसिल हो, टिश्यू पेपर का डब्बा हो, वो अगर आप जी, इंटरनेट पे बेच रहे हैं तो उसको हम ई कॉमर्स कहते बिल्कुल हैं। जी, ऐसे ही यही है। बात है। जी, जी, जी। अच्छा, ई कॉमर्स फॉर एग्जांपल मैं करना चाहता हूँ, मैं आज कहता हूँ हुँ, मैंने आपकी एक्सपर्टीज लेनी है, आप मुझे सिखाएं ई कॉमर्स। तो हुँ, सबसे पहले मुझे जो आप प्रोडक्ट हंटिंग कहते हैं, मतलब मैंने प्रोडक्ट ढूंढनी है, चाहे वो ग्लास हो गया, चाहे वो जी, टिश्यू पेपर हो गया, या हुँ, XYZ कोई भी चीज़ हो गई, मोबाइल हो हुँ, गया, वो पहले मैंने सर्च करना है। जी, फिर जी, उसकी जी। सोर्सिंग का मतलब ये है कि मुझे कोई अच्छे रेट पे बाइंग करनी है या कहाँ से मिल रही है, इसको आप सोर्सिंग कहते जी, हैं। जी, जी, बिल्कुल। ठीक है, सोर्सिंग के बाद हमने एक प्लेटफॉर्म पे लिस्ट करना है। वो प्लेटफॉर्म कौन कौन से हैं और इस वक्त पाकिस्तान में कितने प्लेटफॉर्म काम कर रहे हैं? जी, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने मेंशन किया प्रोडक्ट हंटिंग का। हम्म। सो अगर आप यूएस यूके इन बड़ी मार्केट प्लेसेस की बात करें और इनके अंदर जो लाइक अमेज़न है, वॉलमार्ट है, हम्म। ईबे है, हम्म। तो इन सब के लिए आपके पास टूल्स अवेलेबल हैं डिफरेंट ओके। किस्म के, जिसमें आप ये देख सकते हैं कि आपके कंपैटिटर अगर यही ग्लास या यही टिश्यू का डब्बा बेच रहा है हम्म। तो वो मंथली कितनी सेल्स लेकर जा रहा है, उसकी अच्छा। लास्ट मंथ क्या सेल्स थी, उस वो किन किन कीवर्ड्स के ऊपर रैंक है। ओके। आप उन सारी चीज़ों को टारगेट करके अपना ब्रांड भी क्रिएट कर सकते हैं, बट ठीक है। ऑफ कोर्स यू हैव टू मैच इट्स सेल्स वेलोसिटी, उसकी कितनी सेल्स हैं, आपके कितने सेल्स हैं, उसके कितने रिव्यूज़ हैं, आपके कितने रिव्यूज़ हैं, तो ये सब हो सकता है। ठीक है। सो जब हम आते हैं ना मिडल ईस्ट के अंदर या पाकिस्तान के अंदर, तो हमारे पास इतना डाटा मौजूद नहीं है और इतने टूल्स मौजूद नहीं है, ठीक ठीक है। है। सो पाकिस्तान के अंदर थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाता है, जिसको हम क्या करते हैं कि हम छोटी क्वांटिटी लेके, यानी सोर्सिंग करके, थोड़ी सी सोर्सिंग करके हम इसको टेस्ट कर लेते हैं कि ये प्रोडक्ट कैसा चल रहा है। हम्म। सोर्सिंग की जहाँ तक बात आती है, पाकिस्तान से जो है, पाकिस्तान स्पेशलाइज्ड है वज़ीराबाद में कुछ छुरियाँ और इस तरह के आइटम्स, फिर सियालकोट के अंदर काफ़ी लेदर प्रोडक्ट्स हैं जो हम भी काफ़ी ज़्यादा बेचते हैं ठीक है। ईबे के ऊपर और ठीक है। वॉलमार्ट के ऊपर और इट्से के ऊपर कुछ हैंडमेड प्रोडक्ट्स हमारे जाते हैं। लेकिन ज़्यादातर अगर आप देखें कि सोर्सिंग जो है का जो हब है वो चाइना ही है, चाइना ही है। तो ज़्यादातर सोर्सिंग जो है वो चाइना से यानी ही होती चाइना है। से बाइंग होती है और पूरी दुनिया में बिकती है जी, 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 ऑनलाइन, जी। ये जी, आसान जी। इसका जी, जी। आप कह सकते हैं। जी, बिल्कुल। आपकी बातों से मुझे लग रहा है, क्योंकि मैं रियल एस्टेट के कारोबार से जो है इन्वॉल्वमेंट है मेरी जी। और वो करता हूँ। यानी हुँ। मैं भी अपनी एक रियल एस्टेट की प्रोडक्ट इंटरनेट पे बेच रहा हूँ, जिससे कस्टमर मुझसे रब्ता करते हैं, तो मैं जी, भी ई जी। कॉमर्स कर रहा हूँ जी, मेरे जी, ख्याल से। बिल्कुल ऐसे ही है तो जी। ये स्ट्रेंज अभी काफ़ी कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है जी, कि लोगों को आइडिया नहीं है कि ई कॉमर्स क्या है। बिल्कुल ऐसे अब ही है। ई कॉमर्स में मैं समझता हूँ इस वक्त पाकिस्तान में दो तीन इंडस्ट्रीज हैं जो ग्रो कर रही हैं। एक तो रियल एस्टेट है, और अभी आजकल क्योंकि डाउन है, पर ई हुँ, कॉमर्स अभी आप मैं हम क्योंकि गुलबर्ग ग्रीन में इस वक्त शूट कर रहे हैं, हुँ। तो यहाँ पर आप देखेंगे तकरीबन अगर 100 ऑफिस हैं तो 80 ऑफिस आपके आईटी रिलेटेड हैं। जी, तो बिल्कुल आईटी वो ऐसे ही कोई है। ई कॉमर्स कर रहा है, कोई अपनी सर्विस बेच रहा है, कोई मेडिकल बिलिंग कर रहा है, इस तरीके से मुख्तलिफ जी। डिपार्टमेंट्स हैं मेरे ख्याल से, और वो जी, इस जी। वक्त पाकिस्तान में अच्छा परफॉर्म कर रहे जी। हैं। तो राइट नाउ मैं समझता हूँ इट्स अपॉर्चुनिटी कि आप जैसे लोगों की हमें ज़रूरत है जी, कि जी। पाकिस्तान में हमें ट्रेनिंग के लिए, और मल्टीपल लोगों को अपॉर्चुनिटी देते हैं आप कि हुँ। लोग आपसे सीखें। अच्छा, मेरा एक और सवाल है कि आप इस बिजनेस में कैसे आए? ये एक्सीडेंटली आए या कोई दिल था कि यार मैंने पैसे यहीं से कमाने? सो एक्सीडेंटली आए हमने 2009 में मैंने अपना मैट्रिक कंप्लीट किया, तो वी वर जस्ट एक्सप्लोरिंग थिंग्स और हमने जो है वो स्टार्ट लिया फ्रॉम एसईओ। ओके। और हमने अपनी एक ब्लॉग स्पॉट, उस वक्त एक होता था हम्म। ब्लॉगर, उस पे अपनी वेबसाइट बनाई, उसको रैंक किया ऑन हम्म। डिफरेंट कीवर्ड्स, सो हमें गूगल एडसेंस से पैसे आना स्टार्ट हुए। ओके। सो मैं इसका पार्ट रहा हूँ, जी, मुझे याद आ रहा है जी, बिल्कुल, जी। ठीक है। तो वहाँ से जब पैसे आए तो एक यकीन हुआ कि ऑनलाइन पैसे कमाए जा सकते हैं। बिल्कुल।
सो फिर हमने उस इंडस्ट्री को कभी छोड़ा नहीं। 2013 में हम ई-कॉमर्स में आए। हमारी पहली मार्केट प्लेस शॉपिफाई थी। हमारे कुछ पेजेस बिल्ड हुए फेसबुक पे, इफ़ यू रिमेंबर दैट बिल्कुल एज़ वेल। बिल्कुल मुझे याद है। तो वहां से हम चीजें पोस्टिंग करते थे, शेयरिंग करते थे और बहुत अच्छे एग्ज़ैक्टली। पैसे आते थे। मुझे बिल्कुल याद आ रहा है, हाँ, बिल्कुल जी, ठीक जी, याद आ रहा जी। है, क्योंकि वो उस वक्त का सबसे जो है दौर बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं थी ये चीज़ें। बिल्कुल ऐसा फेसबुक ही का है। भी एल्गोरिदम इतना स्ट्रांग नहीं था और बहुत हुँ। ज़्यादा ईजी थे पैसे कमाने, जी, पर जी। लोगों को ने वो अपॉर्चुनिटी मिस कर दी। ऐसे अब ही काफ़ी है। ज़्यादा सिक्योरिटीज आ चुकी हैं जी, और जी, इन जी, चीज़ों जी, को जी, जी, उस तरीके बिल्कुल। से अर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से हुँ, लोग मिस करते हैं। ऐसा ही अच्छा, है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपने वहाँ से स्टार्ट किया, फेसबुक से एसईओ का आपने काम शुरू किया। एसईओ के बाद इसके अंदर किस तरीके से आए कि आपने ई कॉमर्स की प्रोडक्ट ढूंढने लग गए, फिर आपने, आप इस वक्त मेरे ख्याल से 60-70 लोग आपके पास काम कर रहे हैं, मेरे ख्याल से कम हुँ, तादाद बता रहा हूँ, 100 प्लस हैं, हुँ, और मजीद आपके 4-5 ऑफिस भी हैं पूरे पाकिस्तान हुँ, में। और एक वो लड़का जिसने, मैं क्योंकि जिस रज़ी को मैं जानता हूँ, उसने एक मोटरसाइकिल से सफ़र का आगाज़ किया और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का बहुत करम है, मैं इसको डिस्क्लोज़ नहीं करता, जी, जी, जी। मतलब 4-5 आल्टो तो निकाल ही लेते होंगे आप, जो आल्टो का जो सेशन है हमारा आजकल चलता है। तो इसमें हुँ, मुझे ये बताएं कि एक नया लड़का जो हुँ, काम करना चाहता है, आपको कहता है कि यार मैं रज़ी से कांटेक्ट करके मैं काम करना चाहता हूँ, तो हुँ। आपके पास क्या अपॉर्चुनिटी है न्यू यूथ के लिए? सो अभी जिन मार्केट प्लेसेस पे हम काम कर रहे हैं, ज़्यादातर हमारा जो काम है वो यूएस, यूके के अंदर ही है। अब ठीक है। हम काम कर रहे हैं अमेज़न, वॉलमार्ट, ईबे, इट्से, और इसके अंदर पे डिफरेंट बिजनेस मॉडल्स हैं लाइक होलसेल, जिसमें आप ब्रांडेड आइटम्स खरीदते हैं होलसेल फ्रॉम द ब्रांड्स डिस्ट्रीब्यूटर्स। उसके बाद प्राइवेट लेबल आ जाता है। उसके अलावा फिर हम सऊदीया के अंदर जो है अपने कुछ ब्रांड्स बिल्ड कर रहे हैं शॉपिफाई। सो हम क्या करते हैं कि हमारी प्रॉपर एक सेल्स टीम्स हैं और कुछ इन्फ्लुएंसर्स हैं, दे आर ब्रिंगिंग अस अ लॉट ऑफ क्लाइंट्स एवरी मंथ। तो हम लोगों ने जो शॉपिंग को डिज़ाइन भी ऐसे ही किया है कि हमारे पास अगर कोई भी क्लाइंट आता है तो हम उससे होलसेल की अगर हम बात करें तो वी चार्ज देम अ हुँ, परसेंटेज इन द बिजनेस, कि अगर हुँ, हम कुछ जनरेट करेंगे देन वी विल चार्ज यू। सो देयर इज़ नो रिटेनर एनीथिंग लाइक दैट, कोई अपफ्रंट कॉस्ट नहीं है। तो हमारे पास काफ़ी क्लाइंटेज इस तरह से आती है। सेकंड चीज़ जो हम करते हैं कि हम यहाँ से लोगों को ट्रेन भी करते हैं, ठीक है? ओके, और लोगों को ट्रेन करते हैं। स्किल्स वेटर हमारा एक इदारा है, एक्सट्रीम कॉमर्स वाज़ वर्किंग बिफोर, तो वहाँ से काफ़ी लोग हमारे पास आते हैं और फिर वो हमारे साथ काम करना स्टार्ट करते हैं और वो भी हमारी परसेंटेज का पार्ट होते हैं। तो ओके, मैं आपको प्राउडली एक चीज़ बताता हूँ कि मेरे पास ऐसी-ऐसी माशाल्लाह एग्ज़ाम्पल्स हैं हमारे ऑफ़िस में कि वो लड़के जैसे आपने मेरी एक एग्ज़ाम्पल दी कि मैं मोटरसाइकिल पे था, तो वो मोटरसाइकिल पे भी नहीं थे, तो उसके बाद माशाल्लाह दे हैव बिल्ट देयर ओन होम्स, दे हुँ, हैव बॉट देयर ओन कार्स, और वो कुछ ने तो अपने ऑफ़िसेज़ बिल्ड किए हैं अच्छा और अपने माशाल्लाह, वो अपने ज़बरदस्त। बिज़नेस कर रहे हैं। तो अपॉर्च्युनिटी बहुत है कि हमारा काम है कि ब्रिंग द बिज़नेस ऑन द टेबल, और लोगों का जो हमारे एम्प्लॉइज़ हैं या जो लोग हमसे जुड़ते हैं उनका काम है टू मैनेज दैट बिज़नेस फॉर अस एंड फॉर देम परफेक्ट। एज़ वेल। जहाँ आईटी का ज़िक्र होता है ना, वहाँ फ्रॉड का ज़िक्र होता है, और पाकिस्तान में आईटी को, या दुनिया भर में आईटी में, क्योंकि मैंने देखा है कि काफ़ी ज़्यादा फ्रॉड भी होता है और लोग कार्डिंग वगैरह भी करते हैं। लोग आईटी पे ख़ास तौर पे अगर मैं बात करूँ तो लोग पाकिस्तान में ऑनलाइन चीज़ों को मंगवाने को डिस्करेज करते हैं, उन्हें ट्रस्ट नहीं होता। तो इस चीज़ों को आप कैसे देखते हैं? जी बिल्कुल। पाकिस्तान में जैसे आपने पहले भी बात की ना कि आप ट्रेनिंग्स वगैरह और इस सब का पार्ट हैं। आप लोगों को ट्रेन कर सकते हैं लेकिन आप उनको ना एथिक्स नहीं दे सकते। बिल्कुल। ये चीज़ आपके घर से आती है, आपके माशरे से आती है। तो पाकिस्तान के अंदर जो लोग इस तरह के बिज़नेस में इन्वॉल्व थे ई-कॉमर्स से, अनफॉर्चुनेटली उन्होंने बहुत जो है अनएथिकल हरकतें की। कुछ रॉन्ग टेक्निक्स यूज़ की अमेज़न के ऊपर, वॉलमार्ट के ऊपर, कुछ फेक स्टफ़ भेजा जिसकी वजह से जो है वो काफ़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई। और अमेज़न ने इनकी एक वेव आती है जिसमें वो सारे अकाउंट्स ब्लॉक करते हैं। जब वो अकाउंट्स ब्लॉक होते हैं तो ओवरसीज़ वाले जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनके अकाउंट्स फ्रीज़ हो जाते हैं, पैसा फ्रीज़ हो जाता है, इन्वेंटरी फ्रीज़ हो जाती है, तो दे सफ़र अ लॉट। तो अगर अभी आप देखें, ये बहुत बड़ा जो है एक अलमिया है। अब जो ओवरसीज़ हैं वो ट्रस्ट भी नहीं करते पाकिस्तानी अपने लोगों पे, ऑल्दो दे वांटेड टू हेल्प हुँ, पाकिस्तानी हुँ, पीपल, हुँ, कि वो लोग अगर क्योंकि वो लोग बहुत बिज़ी हैं अपनी हुँ, जॉब्स में और सारी चीज़ों में, तो वो हुँ, इसको पार्ट हैसल रखते हैं हुँ, कि जी हसल रखते हैं कि हुँ, कोई हमारा अकाउंट मैनेज कर ले और सारी हुँ, हुँ, चीज़ें कर ले। लेकिन क्या है कि अब वो कार्डिंग कर रहा है या अगर वो किसी इस तरह की चीज़ों में रिफंड्स में इन्वॉल्व है, हुँ, आइटम भेजा नहीं, उसका रिफंड ले लिया हुँ, और सारी, अब वो अकाउंट 2-3-4 मंथ्स तो चलेगा, लेकिन उसके बाद क्या है कि वो सारी हिट जो है वो एक इन्वेस्टर को पड़ेगी। ओके। तो ये पाकिस्तान के अंदर काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं। और फिर सेकंड जो आपका सवाल था
कि पाकिस्तान में लोग क्यों नहीं ट्रस्ट करते अभी भी ऑनलाइन उस मार्केट प्लेसेस को। लाइक अगर अभी आप मेरी एग्जांपल ले लें या कोई भी और है, तो शायद मैं अपने लिए कोई महंगी चीज़ दराज या किसी भी और मार्केट प्लेस से शायद ऑर्डर करते हुए हिचकिचाऊंगा, क्योंकि देखिए दराज भी एक मार्केट प्लेस है जिसके ऊपर थर्ड पार्टी सेलर मौजूद है, बिल्कुल राइट। ऐसे ही। तो पाकिस्तान में कोशिश तो कर रहे हैं उसकी स्क्रूटनी करने की, लेकिन वो स्क्रूटनी अभी इतनी स्ट्रांग हुई नहीं है, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आते हैं। लेकिन अगर आप अमेज़न की बात करें, अगर अमेज़न के ऊपर अगर किसी ने कोई पिक्चर लगाई है, अगर वो पिक्चर वही आइटम मुझे रिसीव नहीं होता, तो बिलीव मी कि उसका अकाउंट जो है मैं ब्लॉक करवा सकता हूँ, उसकी लिस्टिंग ब्लॉक करवा सकता हूँ, उसकी $1000 की इन्वेस्टमेंट जो है वो ब्लॉक हो सकती है। यानी अमेज़न जो है सिक्योरिटी दे रहा है अपने कंज्यूमर को, बिल्कुल। तो पाकिस्तान में भी ये चीज़ें होनी चाहिए इम्प्लीमेंट। जी कोशिश तो है, लेकिन मैंने जैसे बात की कि हम्म। पूरे माशरे को तब्दील होना है, एजुकेशन के साथ जो है असल में वो। इंटरनेट की एक्सेप्टेंस तो कर ली है हमने, पर वो उसको ये जो मेरे ख्याल से इसकी हद है वो फेसबुक और टिकटॉक तक ही रह गई है। जी। और मल्टीपल ऑन चीज़ों पे जैसा कारोबारी चीज़ें हैं और इसके अंदर हम क्या एथिक्स ला सकते हैं, क्या चीज़ें देखनी चाहिए, वो हमारा माशरा नहीं देखता। जी। बट यहाँ पर मैं हमेशा कहूँगा कि पाकिस्तान में अपॉर्चुनिटी रहेगी, ख़ास तौर पे ये आईटी की, और ये 4-5 साल मुझे लगता है बहुत पोटेंशियल है। आपका क्या ख्याल है वैसे, कितना इसके अंदर पोटेंशियल है, कितने साल हैं लोगों के पास इस पाकिस्तान में आईटी को सीखने के लिए, करने के लिए? अच्छा, मुझे तो लगता है कि पाकिस्तान के पास तो आगे नेक्स्ट 2-3 डेकेड्स जो हैं वो ई-कॉमर्स बूम ही करेगा, क्योंकि अच्छा। पाकिस्तान ने तो इसका पीक ही नहीं देखा अभी। हाँ, नहीं देखा। ठीक है, अभी तो ये स्टार्ट हो रहा है पाकिस्तान इसका में। पीक क्या है वैसे आपके नज़दीक में? यूएस में है इसका पीक, किस कंट्री में ज़्यादा है? यस, यूएस में काफ़ी पीक है, यूएस इज़ वेरी कितने कम्पेटिटिव। डॉलर्स की इंडस्ट्री है ये? अगर आप अमेज़न की बात करें, मैं ओवरऑल ई-कॉमर्स की बात कर रहा हूँ। इट्स अ वेरी बिग इंडस्ट्री। ठीक है, मैं एग्जैक्ट फिगर्स अभी आपको नहीं दे सकता क्योंकि मेरे मेरे भी जेहन में नहीं है ठीक है। अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि अमेज़न तो एक यूएस के अंदर तो एक फिगर कर रहा है, हम्म। लेकिन ये है कि इट्स अ वेरी बिग यूएस में क्या इंडस्ट्री। कर रहा है, कोई फिगर आपको? $5 बिलियन के करीब है इनकी 5 बिलियन तकरीबन। डॉलर, इट्स अ हाँ ह्यूज अमाउंट, जी 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 जहाँ जी पर जी ये ट्रांजैक्शंस हो रही हैं। जी जी और मेरे जी ख्याल जी से अभी मैं रिसेंटली दुबई भी गया हुआ था, दुबई में भी हर बंदा ई कॉमर्स की थ्रू ही जी ट्रांजैक्शन कर रहा है। पाकिस्तान में अभी सिर्फ उबर ड्राइव और इन ड्राइव वगैरह चल रही हैं इसके ऊपर। जी जी और जी 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 जी। जो ट्रांजैक्शंस हैं उस तरीके से ये ना वेरीफाई कर पा रहे हैं ना चीज़ें कर रहे हैं, पर हम्म। गवर्नमेंट अभी इस पे काफ़ी ज़्यादा वर्किंग कर रही है। जी, लेकिन लोगों को ठीक होना भी पड़ेगा, अच्छा। लोगों को सीखना पड़ेगा एथिकली। अभी पाकिस्तान के अंदर जो एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है वो रिटर्न्स का आता है। हम्म। हमारी जो बाइकर्स हैं वो सही तरह से डिलीवरी नहीं करते, नहीं ठीक है? करते आपको बिल्कुल। एक पता है। हाँ। फिर जो कोरियर कंपनीज़ हैं वो फंड्स रिसीव करके ठीक। वो इतने टाइमली वो डिलीवर नहीं कर पाती। अब देखिए यूएस के अंदर हम लोग ये कोरियर सर्विसेज़ तो नहीं यूज़ करते। अगर हम्म। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी ने आइटम ख़रीदा, वो रिसीव हुआ, हम्म। तो वी हैव गॉट द मनी इन आवर मार्केट प्लेस। हम्म। उसके बाद वो बैंक अकाउंट में आती है। तो हम इतने बड़े लांचों में ही नहीं जाते कि जी बाइकर ने डिलीवर नहीं किया, बाइकर ने ये नहीं किया। हाँ, यूएसपीएस और इनके इश्यूज रहते हैं अभी भी, लेकिन इट्स अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोसेस। तो पाकिस्तान ने वो पीक और वो सारी चीज़ें अभी देखनी है। हम्म। सो अगर आप लोग आईटी की इंडस्ट्री में आएंगे हम्म। तो यस यू कैन डेफिनेटली ओके। कैन ग्रो। हमारे हमें ना ज़्यादातर ओवरसीज़ पाकिस्तानी काफ़ी देखते हैं। हम्म। और लास्ट टाइम आपसे मेरी बातचीत हो रही थी तो आप मुझे बता रहे थे कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए आपके पास अपॉर्चुनिटी है, ख़ास तौर पे जो यूएस के हमारे क्लाइंट्स हैं, यूके वगैरह के क्लाइंट्स हैं। तो अगर वो आईटी को सीखना चाहें, करना चाहें, एज इंडिविजुअल तौर पे करना चाहें, हम्म। आपके साथ नहीं करना चाहते, खुद करना चाहते हैं, तो क्या आपके पास उनके लिए मशवरा है कि किस तरीके से वो कर सकते हैं? जी, सबसे पहले तो ये है कि अगर वो यूएस के अंदर मौजूद हैं तो दे आर वेरी लकी, दे हम्म। हैव द बैंक अकाउंट्स, क्योंकि यहाँ से बैठ के यू कैन नॉट ओपन द बैंक अकाउंट, ठीक है, ओके। फिजिकल बैंक अकाउंट। ये ठीक। सबसे बड़ा प्रॉब्लम है तो पाकिस्तानियों ये को। पेपाल वगैरह जो आई है, या देखिए इसके बारे में कहते हैं कि यूएस यहाँ से खोल सकते हैं, वो पॉसिबिलिटी नहीं है नहीं, उसकी? आपका ज़्यादातर जो अकाउंट्स खोलते हैं वो वाइज और पियोनीर हैं, ठीक है। ठीक है, तो वो इट्स स्टिल वेरी रिस्की, वो भी ब्लॉक हो अच्छा, जाते वो भी हैं। ब्लॉक हो जाता जी है। यानी वो बंदा जो बाहर यूएस में बैठा है, वो सबसे पहले उसका बैंक अकाउंट है तो वो जी सबसे बेहतर स्टेट में है, जी और जी जी जी। मतलब वो ट्रांजैक्शंस कर सकता है। अब मैं ज़रा थोड़ा-सा टेक्निकली आपको ज़रा समझाता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसा हमारे पास 300 प्लस क्लाइंट्स हैं, तो वो हमें जब कोई भी इनवॉइस पे करना चाहते हैं, तो वो कहते हैं जी मैं कार्ड से पे करना चाहता हूँ आपको। ठीक है। तो पाकिस्तान में अगर हम मौजूद हैं, वी डोंट हैव अ पेमेंट प्रोसेसर कि ओके। मैं उसको कोई लिंक भेजूँ और वो कार्ड से पे करे, क्योंकि देखिए जो पेयोनीर एंड वाइज जो आपने बात की, ये भी बैंक अकाउंट्स हैं, तो बैंक टू बैंक ट्रांसफ़र होगी और वो शायद अपना क्रेडिट कार्ड यूज़ करना चाहता है। सेम गोज़ फॉर लाइक शॉपिफाई। अगर आप शॉपिफाई पे जाते हैं तो यू कैन नॉट मेक अ स्ट्राइप अकाउंट,
ठीक है, जब आप स्ट्राइप नहीं होगा तो ये आप वो पेमेंट प्रोसेसर अपने अकाउंट के साथ नहीं लगाएंगे तो कार्ड से पेमेंट ही नहीं हो सकती। अब मैं कार्ड से पेमेंट करना चाहता हूँ यूएस के अंदर कि जी मेरे कैश ना जाए जेब से, क्रेडिट कार्ड से पैसे चले जाएं, पॉइंट्स भी मिलेंगे, सब कुछ मिलेगा। तो यहाँ से जो बैठा बंदा है बेचारा वो ये काम नहीं कर सकता। फिर सेकंड जो आपने कहा था कि उनके पास क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, हाँ अगर उनके पास टाइम है तो वो इस स्किल को सीखें। दे हैव देयर बैंक अकाउंट्स, दे हैव दी अमेज़ॉन, और कोई वो ये भी कोशिश कर सकते हैं कि इफ़ दे कैन ट्रेन समबॉडी रिलेटिव ओवर हेयर जो उनका बिज़नेस जो है मैनेज कर सके। और यहाँ के लोग जो एक और भी एक क्वेश्चन आता है कि हम यहाँ से बैठ के कैसे करें, अगर वो हमारे साथ या किसी और के साथ बिज़नेस नहीं करना चाहते, सवाल आता है ना कि वेयर हाउस कैसे ओपन होगा, ये सारी चीज़ें। यूएस के अंदर आपको थर्ड पार्टी वेयर हाउस मिल जाते हैं हर अच्छा, जगह, ठीक है, हर स्टेट के अंदर आप सर्च करें, उनसे मीटिंग करें एंड रेंट्स पे मिल जाते हैं। आपको रेंट पे भी लेने की ज़रूरत नहीं है। आपका एक कॉटन जा रहा है, वो आपको एक कॉटन के हिसाब से स्टोरेज फ़ी चार्ज करेंगे। अच्छा। जब आपका ऑर्डर आएगा तो वो आपको फुलफिलमेंट फ़ी, पिक, पैक एंड शिप फ़ी चार्ज कर लेंगे। ओके। सो इट्स वेरी चीप, ठीक है। ओके। और कुछ लोग तो घरों से ये सर्विसेज दे रहे हैं, तो वो अच्छा। तो आपसे स्टोरेज भी चार्ज नहीं करते। वो कहते हैं आपके अगर ऑर्डर्स हों तो हम आपके साथ जो है वो पर ऑर्डर जो है वो आपसे पैसे चार्ज कर लेंगे। तो इस तरीके से भी कर सकते हैं। बैंक अकाउंट्स की बात की जाए तो एलएलसी तो आपकी ओपन हो जाती है, ठीक है, यहाँ से बैठ के, जिसकी कॉस्ट हर स्टेट में $400 to $600 के बीच में है। और अगर हम बात करें यहाँ से अमेज़ॉन का अकाउंट खुल जाएगा आपका और सारी चीज़ें। लेकिन ये है कि बैंक अकाउंट्स आपके पास ऑप्शंस बड़ी लिमिटेड रहती हैं, ठीक वाइज है। एंड प्योनियर ठीक वाली। है। एक ओवरसीज पाकिस्तानी कहता है कि आप मेरी सारी चीज़ें देखें, मेरी सारी हम्म सरदर्दी देखें, मैं जस्ट पैसिव इनकम कमाना चाहता हूँ, मुझे कोई वेयर हाउस का नहीं पता, मुझे कोई ई हम्म कॉमर्स का नहीं पता, हम्म उसके लिए क्या अपॉर्चुनिटी है अच्छा, उसके अंदर आपके पास खास तौर पे? जी जी जी, अच्छा उसके अंदर ये है कि डिफरेंट बिजनेस मॉडल्स आ जाते हैं। ठीक है। अब फॉर एग्जांपल एक ओवरसीज़ है, वो कहता है कि मैंने अपना प्रोडक्ट लॉन्च करना है, ठीक है। मेरे पास प्रोडक्ट है, मैं फिजिकल मार्केट में बेच रहा हूँ, या मेरे ज़हन में एक प्रोडक्ट है, मैं उसको लॉन्च करना चाहता हूँ, तो वी कैन हेल्प हिम हम्म। टू लॉन्च दैट प्रोडक्ट ऑन अमेजोन, ईबे, वॉलमार्ट, हम्म। शॉपिफाई एंड टिकटॉक शॉप जो सबसे हॉट है, इस पे भी हम बात करेंगे। हम्म। सो वो अपना प्रोडक्ट लॉन्च कर सकता है अपने नाम से, उसको ब्रांड रजिस्टर कर सकता है, हम उसके लिए सोर्सिंग कर सकते हैं, हम उसके लिए उसकी लॉन्च एंड रैंक में उसको हेल्प कर सकते हैं। देन कम्स द होल सेल पार्ट, जिसमें ज़्यादातर लोग इंटरेस्टेड होते हैं क्योंकि लो इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड है, क्योंकि प्राइवेट लेबल में यू हैव टू इन्वेस्ट लॉट ऑफ मनी, ओके। 20-30,000 US डॉलर्स आपने इन्वेस्ट करना है। और उसमें भी आपको श्योरिटी नहीं है कि ब्रांड चलेगा ही नहीं चलेगा। हम्म। पाकिस्तान में भी हम्म। हज़ारों ब्रांड्स चलते हम्म। हैं, लॉन्च होते हैं, और उसमें से कुछ ही कामयाब होते हैं। सो फिर आ जाता है होल सेल। होल सेल इज़ लाइक अ वेरी गुड मॉडल फॉर एवरीवन। उसमें ये है हमारा मॉडल कि वो अपना अकाउंट लाएं, इन्वेस्टमेंट लाएं, वी विल मैनेज एवरीथिंग फ्रॉम ए टू जी। और उसके में जब जो भी प्रॉफिट होगा वो बाय द एंड ऑफ द मंथ वी गोना तो डिस्ट्रीब्यूट इट। प्रोडक्ट कौन सेलेक्ट करेगा, आप करेंगे या वो करेगा? जी, उसमें हंटिंग भी हम करते हैं, उसमें प्रोडक्ट सिलेक्शन भी हमारी होती है, सोर्सिंग भी हमारी होती है, लिस्टिंग भी हमारी होगी, सेलिंग भी हमारी होगी, और जब आइटम ऑफ कोर्स जब ऑर्डर आएगा तो वो फुलफिल भी वेयर हाउस से हो यानी जाएगा। सारी सरदर्दी आपकी है। जी 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 खुद ही हंट करेंगे, खुद ही लिस्ट करेंगे, खुद ही सेल करेंगे, एट देम उनके अकाउंट में उनका मार्जिन आ जाएगा। जी। अच्छा, कल को आप उनके पैसे लेके भाग गए तो फिर? जी, इसमें ये होता है कि कोई भी मार्केट प्लेस है ना, अगर वो आपके नाम पे अकाउंट बना है तो आपका ही बैंक अकाउंट अटैच होगा। अच्छा, यानी मैं जहाँ से पहले एज ए यूएस में बैठा हुआ हूँ, तो मेरे पास सारा कंट्रोल है, आप मेरे उसमें से पैसे नहीं नहीं निकाल नहीं, सकते। यानी मेरे अकाउंट में पैसे आएंगे, जी जी जो आप मेहनत करेंगे वो जी मेरे अकाउंट में पैसे आएंगे और जी मैं जी आपको दूंगा, ऐसे यही जी बात है? जी जी जी, बिल्कुल अच्छा अच्छा अच्छा, बिल्कुल जबरदस्त बिल्कुल। जबरदस्त। सो आप जो ख़रीद रहे होंगे वो भी आपको इनवॉइस आया करेगी, आप अपनी इनवॉइस पे करेंगे खुद, वो डिस्ट्रीब्यूटर से हो सकती है, वेयर हाउस की हो सकती है, हम्म। पैसे आएंगे वो भी आपके अकाउंट में आएंगे, तो आपने बाद में हमें पे करना है। सो वी ओहो। हैव टू ट्रस्ट यू। अच्छा अच्छा, यानी आपने हम पे भरोसा करना है, जी जी हमने आप पे नहीं करना। जी 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 यानी आप मेरा अकाउंट यूज करेंगे पूरा हम्म, महीना, साल, 6 महीने, वट एवर द जी जो जी भी जी, हमारा कॉन्ट्रैक्ट होता है, ऐसे उसमें ही आप है। 6 महीने, 3 महीने, 2 महीने आप काम करेंगे। जी 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 काम करने के बाद जो प्रॉफिट होगा वो मेरे अकाउंट में आएगा, क्योंकि मैं जी यूएस में बैठा हूँ। जी उसमें जो मेरी आपकी कॉन्ट्रैक्ट होगा, जो भी परसेंटेज जी जी होगी, जी वो बिल्कुल। आपके अकाउंट में आ जाएगी। ठीक है, यानी इसमें सिक्योरिटी का एलिमेंट जो है। जी। अच्छा, इन्वेस्टमेंट कितनी लग जाएगी फॉर एग्जांपल, अगर एक नया बंदा इन्वेस्टमेंट करना चाहे? सो जब कोई नया बंदा आता है तो हम कहते हैं कि जस्ट टेस्ट द वाटर्स, आप हम्म। $2,000 से टेस्ट कर लो, ठीक ठीक है, है। 5 लाख रुपए पाकिस्तानी, ठीक ठीक है। है। सो व्हेन यू सी द प्रोग्रेस, आप उसमें अपनी इन्वेस्टमेंट बढ़ा लो, क्योंकि जो होल सेलर है इट्स लाइक अ करियाना स्टोर, ठीक। जितना आइटम डालेंगे उतनी सेल्स होंगी।
ठीक है। तो हम उसमें बड़ा फ्लेक्सिबल रहते हैं विद द क्लाइंट्स के। आप नुकसान के क्या चांसेस हैं? अच्छा, नुकसान के चांसेस बिल्कुल हैं, बिज़नेस में होते अच्छा, भी हैं। मैं ठीक है। उसमें भी ज़रा एक्सप्लेन करता हूँ कि जो हमारा, अगर आप बिज़नेस मॉडल देखें ना, तो अगर हम प्रॉफ़िट चार्ज कर रहे हैं क्लाइंट हुँ, को, तो हुँ, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल उसके अंदर कोई लॉस हो जाता है, हुँ, कि हमने $1000 का प्रॉफ़िट बनाया और $500 का लॉस कर दिए, एक प्रोडक्ट स्टक हो गई, वो बिकी नहीं। हुँ। सो हमारा मॉडल ये होता है कि हम पी प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट है, तो हम उसमें वो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्ट करते हैं। तो हमें भी अगर प्रॉफिट बनेगा तो मिलेगा, अगर लॉस होगा तो अच्छा, यानी लॉस लॉस में होगा। भी आप शरीक हैं और जी जी प्रॉफिट जी में जी भी आप जी शरीक जी हैं। जी, अच्छा, बिल्कुल लॉस मेरे बिल्कुल। ख्याल से आप ये समझा रहे हैं कि ये आप यूएस में 5000 ग्लास मंगवा लेते हैं जी और ये अटक जाते हैं, तो हाँ। ये फॉर एग्जांपल बिकते नहीं हैं। जी 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 तो जी ये अगर नहीं बिकते जी तो ये किसी ना किसी पॉइंट पे तो बिकते होंगे, होलसेल में किसी और को आपने दे दिए, कोई जी नुकसान करके दे जी दिए, जी जी तो जी जो नुकसान का मार्जिन है, जो जी लॉस जी होता जी है, जी वो जी दोनों में जी वही जी जी परसेंटेज के मुताबिक जी जी जी। डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ठीक है, और क्या अपॉर्चुनिटी है इसके अलावा? आप होलसेल करते हैं, उसके अलावा और क्या करते हैं? आजकल जिस मार्केट प्लेस पे हम काम कर रहे हैं, लेकिन उसमें हम काम करते हैं प्राइवेट लेवल पे, ठीक है। दैट इज़ बट इट्स टिकटॉक प्राइवेट शॉप। लेवल, ये मैं एक आम कंज्यूमर को क्या जी, पता प्राइवेट जी। लेवल क्या है? सो जैसे हमने होलसेल की बात की, वो तो ऐसे हो गया कि आपने फॉर एग्ज़ाम्पल जूतों की दुकान खरीदी, हुँ, आप अपनी जूतों की दुकान पे बाटा सर्विस हुँ, और ये सब से जूते ला हुँ। के आपने लगा दी, ये दैट इज़ होलसेल, होलसेल। ठीक है। सो अब अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अपना ब्रांड बनाना चाहता हूँ, सर्विस जैसा, बाटा जैसा, नेस्ले जैसा, खादी जैसा, हुँ, तो मैं फैसलाबाद जाऊँगा। मैं पहले सबसे पहले कपड़ा सेलेक्ट करूँगा, डिज़ाइनिंग सेलेक्ट करूँगा, एंड आपके हाँ, ठीक, ठीक। आपका अपना भी एक जी, जी। प्राइवेट लेबल जी, ब्रांड है जी, 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 कपड़ों का। बिल्कुल, बिल्कुल, मैं समझ गया। सो मैं उसको एक नाम दूँगा, उसका एक ट्रेडमार्क रजिस्टर करवाऊँगा और उसको इस मार्केट प्लेस पर लॉन्च करूँगा। लाइक ईलो और इस तरीके के जो जी, ब्रांड्स हैं। जी, ठीक, जी, ठीक, जी, ठीक, जी। ठीक, सही। तो दैट इज़ कॉल्ड प्राइवेट लेबल ब्रांड, जहाँ पे वेयर यू बिल्ड योर ओन ब्रांड ठीक विद है, योर ओन नेम, विद योर ओन ट्रेडमार्क, योर ओन मैन्युफैक्चरिंग, एवरीथिंग। आप ठीक है, किसी ब्रांड से वो चीज़ खरीद नहीं रहे होते। ठीक है, ठीक है। जी। और इसके अलावा वो टिकटॉक शॉप वगैरह भी आप बता रहे थे, जी, और जी, मेरे ख्याल से शॉपिफाई बता जी, रहे थे आप, जी, वो जी। इनमें क्या अपॉर्चुनिटी है? अच्छा, टिकटॉक शॉप जो है वो अभी कुछ कंट्रीज़ के अंदर है। पाकिस्तान में टिकटॉक शॉप नहीं है, टिकटॉक एड्स हैं, आप अच्छा, एड्स रन कर सकते हैं, शॉप नहीं ठीक है। है। यूके में भी शॉप है। हुँ, सो टिकटॉक शॉप जो है वो टोटली एक इन्फ्लुएंसर बेस्ड मार्केट प्लेस है। ठीक अब है। आप देखें कि आज इससे पहले ये होता था कि हम लोग एक प्रोडक्ट लॉन्च करते थे, उसके बाद हम उसके कंपेटिटर्स देखते थे, हुँ, उसके बाद उस पे एड्स रन करते थे और उसको फिर लॉन्च करते थे, हुँ, और वो फिर कामयाब होती थी, और हुँ, फिर हम उसकी प्रोडक्ट की स्क्रूटनी करते थे कि इसकी क्वालिटी और सारी चीज़ें बेहतर हो। हुँ, अब आप देखें मार्केटिंग कैसे चेंज हुई है। हुँ, टिकटॉक आया, हुँ, टिकटॉक के अंदर आप कोई भी इवन क्रैपी प्रोडक्ट भी लॉन्च कर दें। ऑल्दो ठीक। क्रैप से मतलब ये है कि क्वालिटी बेशक अच्छी ना हो, थोड़ी-सी हुँ, उसमें शशके हों, हुँ, अच्छी प्रोडक्ट हो, तो वो बिकेगी। कैसे बिकेगी? आप फॉर एग्ज़ाम्पल आपके 2 मिलियन फॉलोअर्स हैं, हुँ, इनके 3 मिलियन फॉलोअर्स हैं, इनके 4 मिलियन फॉलोअर्स हैं। मैं आपको कॉन्टैक्ट करूँगा, मैं कहूँगा कि मैं आपको अपनी प्रोडक्ट का सैंपल भेज रहा हूँ, आप इसकी वीडियो क्रिएट करें और मैं आपको विदिन द प्लेटफ़ॉर्म, ये टिकटॉक शॉप में एक ऑप्शन है हुँ। कि अगर आपके थ्रू मुझे सेल आएगी, आपके लिंक से मुझे सेल आएगी, तो आई विल गिव यू 15%, 20%, 30%, ओके, 40%। ओके। विदिन द प्लेटफ़ॉर्म ये सेट हो जाता है। ठीक है। वो अगर मेरी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करता है वो इन्फ्लुएंसर, तो मैं उसको आइटम शिप करूँगा, और ये हुँ, सारा आप देखें विदिन द टिकटॉक शॉप हो रहा है। हम ओके। जो मैनेज करते हैं वो सारी चीज़ें करते हैं, और वो जो है सैंपल जाएगा इन्फ्लुएंसर के पास, वो उसकी वीडियो बनाएगा, वीडियो क्रिएट करेगा, और वहाँ से अगर सेल आना स्टार्ट होगी, तो अगर $100 की बिक्री है, तो अगर मेरा उसके साथ 20% सेट है, तो $20 हर सेल का उसको जा रहा होगा। ओह! सो ही विल मेक मिलियन, वी विल मेक गुड मनी एज़ हुँ, वेल। और इस तरह मुझे अपनी प्रोडक्ट को वायरल करने के लिए थाउज़ेंड ऑफ इन्फ्लुएंसर्स को अपनी प्रोडक्ट्स देनी पड़ेगी। तो ये वो जो एक कन्वेंशनल हमारी मार्केटिंग थी, अमेज़न, वॉलमार्ट और इन सब से चेंज है। ठीक है। अभी कितनी प्रोडक्ट्स आप सेल कर रहे हैं? अगर होलसेल पे बात की जाए वो तो फिर हज़ारों में है, लेकिन अगर ओके। प्राइवेट लेवल में बात की जाए तो वी हैव 50 प्लस क्लाइंट्स। 50 तो प्लस क्लाइंट जो अपना उनके, प्राइवेट लेवल पे काम जी, कर रहे हैं उनके या फिर अपना ब्रांड डिफरेंट। क्रिएट करना चाह रहे जी। हैं। तो कितना सक्सेसफुल रेट है इसका? अच्छा, अगर हम देखें प्राइवेट लेवल का जो सक्सेस रेट है वो तकरीबन 33% है। अगर हम, ओके, जी, 3 प्रोडक्ट्स लॉन्च करते हैं तो उसमें से एक कामयाब हो ही जाती है। ओके। ठीक है, 2 स्ट्रगल, एक स्ट्रगल करेगी, एक जो है वो पिट जाएगी और एक चल जाएगी, हाँ, इस तरीके जी, से। जी, जी, जी। और वो मार्जिन कंप्लीट हो जाता है, एक अगर हिट जी, हो जी, जाती जी, है तो जी, वो। जी। अच्छा, ये बिल्कुल ऐसे सारे ही है। पैसे क्योंकि पाकिस्तानियों के लिए एक मैं समझता हूँ अपॉर्चुनिटी ऐसे ही डॉलर्स में।
तो डॉलर्स में अर्निंग की अपॉर्चुनिटी अगर पाकिस्तान में है तो ये ई कॉमर्स है। और महीने के एक अगर आप 4, 5, 6 हज़ार डॉलर अगर कमाना चाहते हैं तो ये ई कॉमर्स एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है जी अकॉर्डिंग टू आपकी बातों से मुझे लग जी रहा जी है। अच्छा, राइट नाउ हम मल्टीपल सेगमेंट्स पे बात करते हैं, मल्टीपल ई कॉमर्स के सेक्टर पे बात करें। आप क्या लगता है कि पाकिस्तान की मार्केट, जैसे आपने कहा कि पोटेंशियल है पाकिस्तान की मार्केट में आजकल ई कॉमर्स के अंदर अगर कोई काम करता है तो वो सक्सेसफुल का रेशो ज़्यादा है। जो पीक की बात आपने की है, तो आपको क्या लगता है पाकिस्तान की मार्केट कब तक ई कॉमर्स में पीक पकड़ेगी? मुझे लगता है कि चेंज तो आना स्टार्ट हुआ है, काफ़ी बड़े ब्रांड्स, काफ़ी चीज़ें सारे जो हैं। ब्रांड्स ऑलमोस्ट ऑनलाइन चले गए जी, हैं। जी, बिल्कुल ऐसे ही है। तो मुझे लगता है कि विदिन लाइक 5 इयर्स ये भी बहुत कॉम्पिटिटिव हो जाएगी। हम भी फिर सोचेंगे कि जी इस काश इसमें पहले आ जाते। ठीक। ठीक है, तो जो हम अभी बिहाइंड द डोर्स बात भी कर रहे थे कि वी शुड लॉन्च समथिंग इन पाकिस्तान, ट्रू। क्योंकि हमने सारी ज़िंदगी काम किया यूएस, यूके और इन मार्केट प्लेसेस में, तो पाकिस्तान को कभी एक्सप्लोर ही नहीं किया। सो वो एक हमेशा जो चैलेंज जो आपने बताया ना, वो डॉलर को जब हम कन्वर्ट करते हैं ना या रियाल को जब कन्वर्ट करते हैं तो बड़ा अच्छा लगता बिल्कुल इस तरीके से अभी मैं आपको एक चीज़ बताना चाह रहा था। मेरा एक है। दोस्त है, मैं ना उनकी प्रोडक्ट का नाम लेता हूँ, मैं जी। इसे बताता हूँ। वो बेचते हैं बालों का तेल हुँ, और हेयर ऑयल वो बेचते हैं। उन्होंने 5 लाख बॉटल्स अपनी सेल की माशाल्लाह। और उन्होंने उनकी 5000 की बॉटल है और हुँ, उन्होंने 2200 उनका नेट प्रॉफिट था। तो अगर हुँ, मैं 5 लाख के हिसाब से अगर हुँ, कहता हूँ कि उन्होंने 2200 तकरीबन 11 सीआर की तकरीबन तकरीबन 11 सीआर बनते ठीक हैं है, जो कि उन्होंने प्रॉफिट अर्न किया विद इन मंथ। माशाल्लाह, तो वेरी इस नाइस। तरीके की बहुत अपॉर्चुनिटी है पाकिस्तान के बिल्कुल, अंदर। बिल्कुल। और पाकिस्तान में हमें सिर्फ अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है, बाहर भी जाके तो ख्वार ही होना है, तो अपने जी, मुल्क में हम अपॉर्चुनिटी क्यों ना क्रिएट करें। हमारे इस पॉडकास्ट का मकसद भी लोगों को अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना है। और थैंक यू सो मच रज़िया, आपने अपना कीमती वक्त में से वक्त दिया। थैंक यू सो मच। और आपसे इस तरीके से चैट चैट हम करते रहेंगे और लोगों की इंशाल्लाह, जो क्यूरीज होंगे वो हम आप तक पहुंचाएंगे। और थैंक यू सो मच। कारोबार करेगा पाकिस्तान के सेगमेंट से मुझे इजाज़त दें। इस चैनल को फॉलो कर लें, आने वाले वक्त में आपको इस तरीके के इन्फॉर्मेटिव पॉडकास्ट यहाँ पर मिलेंगे। थैंक यू सो मच, ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।